हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको DSSB एग्ज़ाम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या पहन के जाना है, किस तरीके से एंट्री हो रही है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम फुल स्लीव अलाउड है या फिर मुझे हाफ टी शर्ट परचेज करनी पड़ेगी। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम जो ID है वो फोटो कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जानी है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें मेंशन है, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है सब कुछ चीज़ें, बट फिर भी बच्चों की क्वेरी आ रही है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं अपना एग्जाम दे के आ गई हूँ, तो मुझे उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से एंट्री में वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करके जानी चाहिए, क्या चीज़ें करके जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्या पहने, क्या लेकर जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको एंट्री से लेके एग्जिट तक सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोगों भी आने वाले टाइम में DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, इधर उधर ना भागना पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनका आने वाले टाइम में DSSB का एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो था नोएडा सेक्टर 4 का आदर्श परीक्षा केंद्र करके जो है, वहाँ पे मेरा सेंटर गया था। तो उस सेंटर की मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे गार्ड लोग होते हैं, वहाँ पे गार्ड भैया, और वो आपका एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज और एक आपकी ओरिजिनल ID लेते हैं, देखते हैं, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करते हैं। थर्ड पेज वो लोग वहीं उसको फाड़ के फेंक दे रहे हैं, थर्ड पेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो आपकी ID है वो सबसे पहली बात तो ओरिजिनल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि कोई भी कवर ना लगा हो। जैसे बच्चे ID प्रूफ में अपना पैन कार्ड लेके आए थे, तो पैन कार्ड अलाउड है, नो इशू। लेकिन जो उसका कवर आता है जिसमें वो पैन कार्ड रख के आता है, वो कवर भी वो लोग नहीं ले जाने दे रहे थे, उसको भी अलग रख दे रहे थे बाहर। उन्होंने एक मतलब गेट पे तो वो कोई मना नहीं कर रहे थे, गेट से तो वो अंदर जाने दे रहे थे गार्ड भैया। उसके बाद में जब एंट्री दोबारा आपकी एक बार और चेकिंग होती है तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें निकाल दे रहे थे। कुछ बच्चे जो आधार कार्ड लेके गए थे वो ट्रांसपेरेंट कवर में लेके गए थे, इवन आपका ट्रांसपेरेंट कवर को भी वो निकाल के रख दे रहे थे। एक चेयर उन्होंने रखी हुई थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो रही थी। साथ ही साथ ड्रेस कोड की अगर हम लोग बात करें तो ड्रेस कोड में आपको, अगर आप बॉय हो या गर्ल, लूज फिट टाइप के कपड़े पहन के जा सकते हैं, कि एक लूज सी टी शर्ट और लूज लोवर पहन के जाए तो ये वेल एंड गुड है। कुछ लोग जैसे लोवर टी शर्ट नहीं पहनते हैं, तो अगर वो सलवार कमीज भी पहन के जा रहे हैं तो सलवार कुर्ते में भी आपके जो है वो लूज हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर, तो मैंने वहाँ देखा है, हाफ स्लीव भी आप पहन के गए हैं तो हाफ स्लीव में भी अगर आपकी जो फिटेड है, एकदम टाइट है, तो उसको उस पर भी वो ब्राउन कलर की एक टेप लगा दे रहे हैं। सेम बॉयज़ के साथ भी ऐसी है। कुछ बॉयज़ जो यहाँ से बहुत फिटेड टाइप की टी शर्ट पहनते हैं तो उनको भी, चाहे वो हाफ स्लीव है, फिर भी वो टेप लगा दे रहे हैं। गर्ल्स के भी कुछ टॉप जो यहाँ से इलास्टिकेटेड होते हैं, जिसमें इलास्टिक वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पे भी वो टेप लगा दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से टेप लगाने, ब्राउन कलर की चौड़ी वाली जो टेप आती है वो लगा दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, मतलब मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है ये सारी चीज़ें करनी। और अगर आप भी इसी तरीके के हैं तो ये चीज़ें आप ना करके जाएं। कोशिश करिए बहुत लूज लूज से कपड़े पहन के जाएं। सलवार कुर्ता भी अगर आप पहन के जा रहे हैं तो थोड़ा सा लूज पहन के जाएं। हालांकि जो सलवार कुर्ता होता है वो टी शर्ट वगैरह के कंपेयर में थोड़ा सा फिटेड ही होता है। बट अगर आपके एग्जाम में टाइम है या तो उसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए अगर पॉसिबल है, नहीं तो फिर आपको वो वहाँ पे टेप लगा दिया जाएगा। उसके अलावा जैसे गर्ल्स कुछ क्लेचर वगैरह लगाती हैं या कुछ भी लगाती हैं, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। वो सब एक चेयर पे वो लोग इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपके तो बाल शॉर्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप ओपन करके जा सकते हैं। या अगर आपके बाल लॉन्ग हैं तो आप सिंपल एक पोनी बनाइए और ब्लैक कलर की एक सिंपल वाली रबड़ बैंड में डाल के चले जाइए, बस ये आप करके जाइए। बाकी कोई हेयर क्लिप पेन ये कुछ मत पहन के जाइए। उसके अलावा जितने भी आपके ज्वेलरी पहनते हैं आप कान में, नाक में, वो सारी चीज़ें आप घर पे छोड़कर जाइए। अगर बाई चांस कुछ चीज़ें जैसे नाक में जनरली हमारा क्या होता है, कई बार फंस जाती है, वो नहीं निकलती, तो वहाँ पे भी वो लोग ब्राउन कलर का टेप लगा देते हैं, कान नाक में भी। और तो और जितनी भी मैरिड गर्ल्स हैं
उनको बिछवे, चूड़ी, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सब वो उतरवा दे रहे हैं, बिछवे तक भी वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो इधर उधर लास्ट में आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं सारी चीज़ें निकाल के गई थी, कोई चीज़ मैं नहीं पहन के गई थी, इवन मैंने चूड़ी वगैरह सब गाड़ी में छोड़ दी थी, बिछवे पहने हुए थे। तो उन लोगों ने मुझे वापस किया कि जाओ इसको बाहर दे के आओ, तो फिर वापस मुझे बाहर आना पड़ा। तो इसलिए आपको ये भागा भागी ना करनी पड़े, तो आप बिछवे वगैरह सब चीज़ बाहर निकाल के जाइए, ठीक है। उसके बाद जब आप चले जाते हैं, आपकी चेकिंग वगैरह हो जाती है। चेकिंग के बाद आपको फिर पहले आपकी फिजिकल, मतलब वो एक चेक करते हैं नॉर्मली, टच करके, गर्ल्स का अलग बना होता है, बॉयज़ का अलग। उसके बाद फिर आपका फोटोग्राफी होती है, हाँ वो आपकी फ़ोटो लेते हैं, आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से लगवा के, आपका एडमिट कार्ड और आईडी आपको यहाँ पकड़ के, और फिर आपकी एक फ़ोटो क्लिक की जाती है। उसके बाद आपको एंट्री दे दी जाती है। एंट्री में जब आपको लैब अलॉट हो लैब का तो आप शुरू में ही देख लेंगे, लैब फॉर एंट्री के टाइम पे आप अपनी लैब देख लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। जैसे ही आप लैब में जाएंगे तो लैब में एंट्री से पहले आपका फिर से फोटो लेंगे वो लोग, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आपकी बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी, मतलब एक सिस्टम आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप बैठ जाएंगे। उसके कुछ देर बाद आपको एक अटेंडेंस शीट आएगी। अटेंडेंस शीट में आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होगी, अपने रोल नंबर वगैरह, और वहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखी हुई आती है कि जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो सब सही है, अगर कुछ गलत पाया जाता है तो DSSB जो भी कार्रवाई करेगा उसकी खुद जिम्मेदार होंगे, इस तरीके से वो इंग्लिश हिंदी में आपको लिखना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, उनको ध्यान से सुनते रहिएगा। बीच बीच में वो अनाउंसमेंट करते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। उसके बाद आपको सिस्टम अलॉट कर दिया जाता है सब कुछ। फिर वहाँ पे आपको कीबोर्ड यूज़ नहीं करना है, एक वर्चुअल कीबोर्ड आएगा, बस वर्चुअल कीबोर्ड से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ माउस का यूज़ है उसमें। वर्चुअल कीबोर्ड से आप जो है अपना, जो आपका पासवर्ड है वो आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपको एज ए पासवर्ड यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो लोग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम स्टार्ट के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया हुआ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, कि आप जो है एक जो सेक्शन है उससे दूसरे सेक्शन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। 2020 के आपके सेक्शंस आते हैं, तो विद इन सेक्शन आप मूवमेंट कर सकते हैं, बट एक बार सेक्शन आपने सबमिट कर दिया तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। इस तरीके से आप अपना पूरा एग्जाम करते जाएंगे। और एग्जाम, दोनों एग्जाम को लेके, पेपर 1 पेपर 2, उनको लेके मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं चैनल पर जाके। उसके बाद सारा एग्जाम आपका जब कंप्लीट हो जाता है, अगेन आपकी जो है वो एग्जिट के टाइम पे भी आपकी फिर से एक फ़ोटो और एक राइट हैंड की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे फिर से आपकी बायोमेट्रिक होती है, और फिर आपको बिठा दिया जाता है कुछ देर के लिए, जब तक कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके ये एग्जिट वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लिया जाता। क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं, करते हैं, और फिर जिनका हो जाता है वो वापस अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, और जब तक लास्ट बच्चे तक का नहीं हो जाता तब तक वो बैठे रहते हैं, और फिर सबको एक साथ जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका एग्जाम से रिलेटेड, क्या लेके जाना, क्या पहन के जाना। तो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग मैं भूल गई थी कि जो आपके फुटवेयर हैं, तो फुटवेयर में भी आपको शूज़ अलाउड नहीं है। बॉयज़ हुई या गर्ल्स, दोनों को ओपन टाइप के स्लीपर पहन के जाने हैं, ऐसे स्लीपर जिसमें कि आपका पूरा पैर दिख सके। वो जो लोग भी शूज़ पहन के आ रहे हैं, बॉयज़ हैं या फिर जो गर्ल्स हैं जो जूती टाइप के पहन के आ रही हैं, तो उनके स्लीपर्स को बाहर ही उतरवा लिया जा रहा है। फिर आपको नंगे पैर बैठ के अपना जो है देना है लैब में एग्ज़ाम। तो ये थी कुछ सारी बातें, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जो चीज़ मैंने वहाँ पे सारी चीज़ देखी है वो सब चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई हो। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।